जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का साइको क्लासेस बाय आशीष सर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आज की वीडियो में हम डी ट्रिपल एस बी पी आर टी के कंप्लीट डिटेल सिलेबस के बारे में जानेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आज की वीडियो शुरू करने से पहले कल की वीडियो की अगर हम बात करें तो कल की वीडियो में हमने जो एडवर्टाइजमेंट आया था डी ट्रिपल एस बी का, उसको डिटेल में जाना था कि कैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या होती है, एग्जामिनेशन फीस कितनी लगती है, फॉर्म हम कब से भर सकते हैं और लास्ट डेट हमारी कब की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर आज की हम बात करें तो आज जो हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि एग्ज़ाम जो है वो 2 घंटे का होता है। 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 200 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। 2 पार्ट में हमारा पेपर होता है, पार्ट 1 और पार्ट बी, या सेक्शन ए सेक्शन बी भी आप कह सकते हैं। अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में 20 नंबर की हमारे सामने रीजनिंग पूछी जाएगी, 20 नंबर की हमारे सामने जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, 20 नंबर का हमारे सामने मैथ, 20 नंबर की इंग्लिश और 20 नंबर की हिंदी। ये तो है हमारा सेक्शन ए, जिसको पार्ट ए बोला जाता है। इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स का ये हमारा पार्ट 1 है। अगर हम पार्ट 2 या सेक्शन बी की बात करें तो इसमें हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी पूछी जाती है। 100 क्वेश्चंस उसके आते हैं और 100 मार्क्स का ही हमारा ये एग्ज़ाम होता है। अगर हम बात करें हमारे सेक्शन बी की, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी भी उसमें पूछी जाती है, एजुकेशन का पार्ट भी पूछा जाता है, हमारे कमेटीज़ भी पूछी जाती है। तो हम कंप्लीट डिटेल में हम इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। हमारा जो एग्ज़ाम है, हमारा एग्ज़ाम बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस जो है आप वो डाल दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन में जैसे एग्ज़ाम में डाउट आता है तो आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे 200 मार्क्स की, तो 200 मार्क्स में 100 मार्क्स के, यानी कि कंप्लीट पेपर में 2 पार्ट डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है, जिसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, और पार्ट 2 में हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर एजुकेशन हम बोल सकते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी। अगर हम बात करें रीजनिंग में हमारे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, ये हमारा टोटल 20 मार्क्स का एग्ज़ाम पार्ट है। यानी कि पार्ट 1 में जो रीजनिंग है वो टोटल 20 मार्क्स की पूछी जाती है, जिसमें सीरीज कॉम्प्लिकेशन, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, अल्फाबेटिकल टेस्ट, डाटा सफिशिएंसी, ऑर्डर अरेंजमेंट, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, फिगर कॉम्प्लिकेशन टेस्ट, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, डाइस, रैंकिंग, सिनोनिम्स, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब एंड क्यूबॉइड और मिसिंग कैरेक्टर, ये हमारे रीजनिंग के टॉपिक हैं। इसी के अंदर से रीजनिंग का पार्ट पूछा जाएगा। जैसे अगर हम बात करें सीरीज की, तो सीरीज में जैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है, न्यूमेरिकल सीरीज होती है, उसमें एक मिसिंग नंबर होता है, हमें वो नंबर ढूंढना होता है। एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि 1 मार्क्स या फिर आप कह सकते हैं एक क्वेश्चन हमारा टॉपिक्स के अंदर से आता है। जैसे कैलेंडर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। अगर बात करें डाइस से भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, हमारे सीरीज कॉम्प्लिकेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हमारे टोटल 24 टॉपिक्स हैं, इसमें से भी कम हमारे 15 टॉपिक्स तो ऐसे जिसके अंदर से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम बात करें मिसिंग कैरेक्टर की, तो इसमें से भी कई बार पूछ देता है, डाटा सफिशिएंसी में से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, जनरल अवेयरनेस में हमारा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, जीके और
करंट अफेयर। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे जो एक या दो क्वेश्चंस हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से भी पूछ लिए जाते हैं। स्टैटिक जीके में से भी हमारे अब क्वेश्चंस पूछने जाने लगे हैं। हमारे इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जो सबसे मेन आपको डेली बेसिस पर रेडी करना है वो है करंट अफेयर, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो वेटेज रहती है, यानी कि 8 to 10 क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। करंट अफेयर आप डेली न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़िए या फिर डेली मोबाइल में आती है, आप डेली करंट अफेयर अपने तैयार कर सकते हैं। बाकी अदर यूट्यूब चैनल्स हैं जो डेली करंट अफेयर के टॉपिक्स अपने आते रहते हैं, तो आप उनके नोट्स भी बनाइए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ में हमारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो जैसे नंबर सिस्टम से आते हैं, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड। अगर हम बात करें अलजेब्रा से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, मेंसुरेशन से आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन से आते हैं, फ्रैक्शन से पूछ ले जाते हैं, बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन, इनसे तो हमारा एक क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। एलसीएम एचसीएफ से भी हमारा एक क्वेश्चंस आता है, एज से भी पूछे जाते हैं, मिक्सचर, टाइम एंड डिस्टेंस से भी हमारा एक क्वेश्चंस आएगा, मेंसुरेशन से हमारा एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, एलजेब्रा से हमारा एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, नंबर सिस्टम से भी हमारा एक क्वेश्चन तो जरूर से जरूर आएगा। तो आप ये सारे टॉपिक्स अपने रेडी कीजिए। अगर उसके बाद हम बात करें अगले की, तो अगला हमारा आता है इंग्लिश। इंग्लिश भी हमारे 20 नंबर की पूछी जाती है, 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस, जिसमें आर्टिकल, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, नरेशन, वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस, क्वेश्चन टेंस, टेक्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मोडाल्स, कंजक्शन, पैसेज, सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिनोनिम, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हमारे कम से भी कम 6 to 8 क्वेश्चंस या बल्कि उससे ज़्यादा ही हमारे इन 3 टॉपिक से आएंगे, क्योंकि आजकल सिनोनिम, एंटोनिम और वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमारे पैसेज भी पूछा जाता है, और अगर हम बात करें टेंस की भी आता है, नाउन भी आता है, तो ये सारे 20 हमारे टॉपिक्स हैं, तो आप ये सब रेडी कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में हिंदी भाषा का परिचय, जहाँ पर देशिक भाषा, उसके बाद हमारी तत्सम, तद्भव, ये जो हमारी आती है, इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वर्ण विचार, शब्द विचार, गद्यांश, पद्यांश हमारा जरूर आता है, ये इंपॉर्टेंट है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समास, संधि, संधि से भी हमारा एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उपसर्ग प्रत्यय से हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, विराम चिन्ह से हमारा एक क्वेश्चन आएगा। संज्ञा, कारक, लिंग, वाक्य परिवर्तन हमारा एक क्वेश्चन आएगा। वाक्य, काल और अलंकार से भी हमारा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये हमारा पार्ट था हिंदी का। अगर हम बात करें पार्ट बी की, जिसको पार्ट 2 बोला जाता है, तो इसमें हमारे 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स ही आएंगे। अगर हम बात करें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की, तो इसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी इन्होंने बोला है, लेकिन इसके अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी भी हम पढ़ेंगे, टीचिंग मेथोडोलॉजी भी हमें पढ़नी है, और एक एजुकेशन का पार्ट आता है वो भी हमें पढ़ना है। अगर सबसे पहले बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो उसमें सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मनोविज्ञान का इतिहास क्या है उसके बारे में पढ़ना है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है हमारा, उसके बारे में पढ़ना है। इनके फादर एडवर्ड डी थॉर्नडाइक,
हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट्स जिसमें हमारा मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, हमारा सोशल डेवलपमेंट, हमारा उसके साथ साथ इमोशनल डेवलपमेंट, हमारे सारे डेवलपमेंट्स में आते हैं। इंटेलिजेंस आता है, पियाजे, कोलरबर्ग, ब्रूनर, वाइगोत्स्की की थ्योरी हमें पढ़नी है। असेसमेंट इवेल्युएशन हमें पढ़ना है। थिंकिंग, पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लैंग्वेज एंड थॉट्स, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्चर, जहाँ पर हमें जेंडर इक्वेलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, मोटिवेशन, लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कॉग्निशन, ब्लूम टेक्सोनोमी, अचीवमेंट टेस्ट, क्रिएटिविटी, एडजस्टमेंट, फ्लेंडर और इग्दर की हमें थ्योरी एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़नी है। ये हमारे सारे टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टीचिंग मेथोडोलॉजी की, तो इसमें सबसे हमें टीचिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं बच्चों के ऊपर, हमें वो पढ़नी है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हमारे कौन से होते हैं, जिसको हम TLM बोल देते हैं, जो जीरो नो कॉस्ट, जीरो जीरो कॉस्ट हमारा होता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद टीचिंग मेथड्स हमारे कौन से होते हैं, डायग्नोस्टिक्स एंड रेमेडियल टीचिंग में क्या अंतर है, हम कब इसको कैसे यूज़ करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। गाइडेंस, हम बच्चों को गाइडेंस करेंगे, बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, उनके पेरेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स को भी हम अपना सुझाव देते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन भी पढ़नी है क्योंकि आज हम ये PRT का एग्ज़ाम है, लेकिन इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा पार्ट स्पेशल एजुकेशन का भी पढ़ना है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन भी जो नॉर्मल स्कूल है उसमें स्पेशल एजुकेशन प्लस नॉर्मल दोनों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, इसीलिए हमें स्पेशल एजुकेशन का भी पार्ट पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन, डिसएडवांटेज क्या है, चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, जो अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनके साथ हमारे डिसएडवांटेज क्या है वो भी पढ़नी है। सब्जेक्ट पेडागोजी, जो कि हमारी मैथ की, हिंदी की, इंग्लिश की, EVS की हमारी पेडागोजी हमें वो भी पढ़नी है। उसके बाद बात करते हैं अगर हम अपने एजुकेशन की, तो एजुकेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एजुकेशन को हम दो पार्ट में, जहाँ पर एक में हम पढ़ते हैं टीचर्स के बारे में, टीचर्स कैसी होते हैं, क्लासरूम कैसा होना चाहिए। और एजुकेशन पार्ट 2 में हम पढ़ते हैं कि हमारी जो कमेटीज़ होती है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट होता है, RT एक्ट, NEP एक्ट, राजपाल की कमेटी जो हमारी यशपाल है, NCF जो हमारा है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम एजुकेशन पार्ट 1 की बात करें तो इसमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या होता है, क्वालिटी, गुड टीचर, एक अच्छे शिक्षक की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, अच्छे शिक्षक का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड टीचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट जनरेशन लर्नर, जो फर्स्ट जनरेशन पहली पीढ़ी जो है शिक्षार्थी की, वो क्या होती है। अप्रोचेस टू लर्निंग एंड टीचिंग स्टाइल्स क्या होते हैं, हमारे लर्निंग स्टाइल क्या होते हैं। चाइल्ड लिटरेचर, होमवर्क क्या होता है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। मिड डे मील क्या होती है। ऑडियो वीडियो एड्स इन एजुकेशन हमारे क्या होते हैं। करिकुलम, लेसन प्लान, टाइम टेबल, फेसेस एंड स्टेजेस ऑफ टीचिंग हमारी कौन सी होती है। लेवल्स ऑफ टीचिंग हमारे कौन से होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे कौन कौन से होते हैं। टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन प्ले वे मेथड के थ्रू हमारा एजुकेशन सिस्टम जो बेस है वो पढ़ेंगे। CCE हम पढ़ेंगे, माइक्रो टीचिंग एंड टीचिंग स्किल्स, जिसमें हम माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग पढ़ेंगे। टीम टीचिंग क्या होती है हम वो भी पढ़ेंगे। मिसलेनियस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से होते हैं हम वो भी पढ़ेंगे। जैसे हमारे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर टाइप, MCQ जिसको ऑब्जेक्टिव्स हम बोल देते हैं, हम सब पढ़ेंगे। लीडरशिप, FLN, ICT, कम्युनिकेशंस क्या होते हैं। अगर हम एजुकेशन में पार्ट 2 की बात करें तो एजुकेशन पार्ट 2
कमीशंस एंड कमेटीज़ हमारे आज तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कितनी कमेटीज़ बनी हैं, कितनी हमारे कमीशंस हुए हैं, हम सब पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी एजुकेशन के फील्ड में कौन कौन से इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हमारा कौन कौन सा है, जिसमें हम पेरेंट्स का क्या ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, बच्चों के क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन से एक्ट के अंडर आते हैं, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है, आरटी एक्ट 2009 क्या कहता है, एनईपी 2020 जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू वाली है वो कैसे वर्क करती है, एजुकेशनल सोशोलॉजी क्या होती है, फिलोसफी क्या होती है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है और एजुकेशनल रिसर्च। ये हमारा टोटल कंप्लीट सिलेबस है। 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का हमारा कंप्लीट सिलेबस है। आपको ये सारा सिलेबस पढ़ना है। इसी कंप्लीट सिलेबस के अंदर से हमारे 200 क्वेश्चंस आएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप आपको कंप्लीट सिलेबस समझ में आया होगा, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं उसके बारे में पता चला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। हम अपने अगली वीडियो से अपनी DSSS PRT की तैयारी शुरू करेंगे, जहाँ पर हम कंप्लीट डिटेल में सारा सिलेबस पढ़ेंगे। इस वीडियो का ये जो सिलेबस है ये मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप मेरे को वहाँ पर भी फॉलो कीजिए। साइको क्लासेस बाय आशीष सर वहाँ पर हमारा हैंडल है, आप वहाँ पर भी फॉलो कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।